हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज की एपिसोड बहुत ही हैपनिंग होने वाली है और बात होगी पूरी एपिसोड में ड्रामों का, क्योंकि हम ड्रामों के अलावा और कोई बात करते नहीं हैं। और मैंने आजकल एक चलते फिरते बात सुनी कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं पाकिस्तानी ड्रामे देखते हो, हम तो सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हैं। अरे जनाब, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे मिस कर रहे हैं तो आप समझ लें आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कोरोना की वैक्सीन है ना, ऐसे इंटरटेनमेंट की एक डोज है और वो डोज हमें पाकिस्तानी ड्रामों से मिलती है। अगर वो आपने मिस कर दिया तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सा फन जो है ना आउट हो गया है। और पाकिस्तानी ड्रामे बहुत कमाल के बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप यही सोच होंगे इतने सारे ड्रामे कौन से देखा जाए और कौन सा ना देखा जाए, तो वही मुश्किल आसान करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और पाकिस्तानी मीडिया के 3 बड़े नाम, ड्रामा इंडस्ट्री के 3 बड़े नाम हमारे साथ हैं जो आपकी मुश्किल आसान करेंगे। रुबीना अशरफ, मरीना खान एंड नादिया खान। एंटरटेनमेंट की डोज ड्रामे को रिव्यू करेंगे। चैनल है एयरवाइड डिजिटल प्रोडक्शन है, बिग बैंग एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी। डायरेक्टर हैं बदर महमूद। राइटर हैं जंजबील आसिम शाह। और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, आयजा खान, अजीका जैनिल, उस्मान पीरजादा, शहजाद नवाज, इजाज असलम, आगा मुस्तफ़ा, नमीर खान, सबीना सईद। और शुरू करेंगे नादिया आपसे। एपिसोड है 13 एंड 14 ड्रामा सीरियल मैं की। हाँ, नहीं एंटरटेनिंग, मज़ेदार। 13 एंड 14 बहुत कुछ हुआ। छोटी छोटी जो मिस्टेक्स थी उसको मैं इतना नहीं कह रही, लेकिन वैसे जनरली द स्टोरी वाज मूविंग फास्ट था, मज़ा आया। आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर आयजा बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो बदतमीज़ी हो गई, अब वो स्कीम के अंदर आ गई, उसने झूठ बोल दिया। तो अब तो नाउ शी हैज़ वहाज एज अ रियल एनिमी फॉर लाइफ। जो मुझे था ना कि शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा था कुछ अच्छा करेगी, कि उसको मिलाने की कोशिश करेगी या उसका दिल जीतेगी कि वहाज कहेगा आई लव यू टू, लेकिन अब तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जो आके गुंडों ने गड़बड़ की है घर में, जब बाय द वे बहुत सारे लोगों को एक्शन बुरा लगा कि किताबें गिराई हैं, क्यों गिराई हैं, हमें नहीं अच्छा लगा, तो लोग कमेंट कर रहे थे। इस ड्रामे के बहुत हार्श कमेंटिंग भी आ रही है, मतलब फैंस बहुत हैं वहाज आयजा के, बट स्टिल हार्श कमेंटिंग हो रही है। बट वो जो आदमी घर में आता है वो कितना क्रीपी है। कि आदमी आपके घर में ऐसे आना शुरू हो जाए, आप हेल्पलेस हो, आप क्या करोगे? डर लग रहा था, डर लग रहा था वाकई। That person was really good। हाँ, कि वाकई आपने बुए बारियां सब लॉक करके रखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। वो आ ही जाता था, ना दरवाजे लॉक ना क्या, कहाँ से चूहा आता है, जहाँ से आता था वहाँ से, किधर से आ रहा था, छत से आ रहा था। मैकेनिक की जगह एक दफा आ गया दरवाजा पूरा सब्जी वाला मैं हैरान हूँ कि कैसे आ जाता है। अंडरस्टैंड कि उसके पीछे आ गया, लेकिन उसके बाद तो फिर फैमिली को थोड़ा सा वो अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर तो टनल बना लिया मेरे ख्याल उसके बाद, कुछ ऐसा, या गटर के रास्ते से आता था, नाले से, बट आ गया, कहीं पाइप से आता होगा, कैसे आता? लेकिन वो थोड़े, लेकिन जब आता था तो टेरर क्या होता था उसका। ही वो स्केरी। और जिस तरह था ना मेरी बीवी, और जी हाँ बुलाएं उसको, क्या वो था, क्या बन रहा है खाने में, पालक बन रही है, मुझे पालक पसंद नहीं, उनसे क्या मिली, मतलब इट वाज अ रोल विच कुड हैव बीन वेरी ऑर्डिनरी। और उसने बड़ा लिखा भी अच्छा था और उस बंदे ने बड़ा अच्छा उसको किया है कि बाकी आई थिंक बेस्ट पार्ट ऑफ दीज एपिसोड्स वाज दैट क्रीपी मैन, वेरी वेरी क्रीपी। और बेस्ट उसमें मुझे क्या होता है जब हीरो आता है ना रेस्क्यू के लिए, तो मैं सब माफ़ कर देती हूँ। और इसमें जो वहाज गया, हालांकि गया वो परेशान था, बड़ा अच्छा लगा जब उसको आयजा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है झूठ बोल रहे हैं, उसने कहा हाँ सब झूठ है। हाय, ऐसी सच्ची मोहब्बत ही अल्लाह सबको नसीब करे। इतना एतमाद हो कि शादी हो या ना हो, लेकिन एतमाद होना चाहिए आपको, जिसको आप जानते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं कि नहीं, ये नहीं वो कर सकती। हमारे यहाँ तो लोग कान के कच्चे, अच्छा ये क्या था, मैं अभी जाके पूछता हूँ। तो वहाज तो ऐसे कभी नहीं करता किसी ड्रामे में, किसी भी बीवी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ। तो ट्रस्ट करें आप अपनी बीवी पे या गर्लफ्रेंड पे। वहाज ज़्यादा छूट दी हुई होती है। हाँ, तो वहाज जो है ना, वहाज उसके बाद जब वो गया ना घर, और जिस टाइमिंग पे पहुंचा है, जब वो लोग घर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उस वक्त जीका पता नहीं कहाँ चली गई थी, बाथरूम में कहाँ थी, वो मुझे अजीब लगा। जब वो एंटर हुआ है वो कमरे में, जब भाई के साथ ये हो रहा है, यहाँ गुंडा बैठा है, वो अंदर से आई, अरे तुम आ गए, वो थोड़ा सा था, उसको वहीं होना चाहिए था। बट फॉर वंस अजीका की परफॉर्मेंस, मैंने क्योंकि शुरू में नंबर काटे हैं और मैंने कहा कि नहीं इट वॉज वीक, दिस टाइम शी वॉज वेरी गुड, वाकई तरस आ रहा था, बहुत अच्छी उसने एक्टिंग की। एजाज वंडरफुल, दिल जीत लिया, बहुत मज़े का था। आई एन्जॉयड दीज एपिसोड्स बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्शन, मज़े की स्टोरी, मज़ेदार। और इमोजी में क्या दूँ, इमोजी अच्छी वाली इमोजी आएगी, 1 thumbs up नहीं, 2 thumbs up। क्या बात है, मैं को 2 thumbs up मिले नादिया की तरफ से। मरीना जी, मैं
मुझे थोड़ा सा the only progression that I found in the actual story, because देखिए ये तो चीज़ें हमारी constantly साथ साथ हो रही हैं. Father is being mean, he is trying to get her. The only friction that I found कि दोनों जो अब्बा है ना, उनमें टेंशन आ गई है जो पहले नहीं आई थी. मुझे वो ज़रा प्रोग्रेशन लगी थी. Otherwise I didn't find this. Yes, it was good that the violence has been taken to the level के अब एक decision होना है. And I think the other thing that was good कि उसने उसको बता दिया कि ये हमारे साथ अब हो रहा है. But overall 2-3 सीन में again please give Aiza better dialogues. मैम मुबशरा हम तुम नहीं जानते. I'm perfect. Yeah, and to the driver, to the every person, she is still saying the same thing. So I think I am still. Okay. Yeah. अभी flat face है. रुबीना जी. Because it didn't really go anywhere. It was just यहाँ पे भी, we're going in circles. सिर्फ दो जगह जो progression एक जैसे you mentioned कि दोनों बापों में अब rift आ गया है, जो कि इतना नहीं आया और मेरा ख्याल है वो उन्होंने लिख दिया, उनको पता भी नहीं है क्या आ गया. I mean कुछ तो होता. It was some kind of unintentional, या तो actors ने उसको ज़रा सा अच्छा play किया. उसके अलावा there were 2 places which I said okay, we're going ahead with something where Kashmala says कि apology नहीं चाहिए. Kashmala stood up for herself. I think there was one good scene. और मैंने सोचा कि इसको apology नहीं चाहिए तो इसको क्या चाहिए. And she said मुझे promise चाहिए कि आइंदा जब भी कभी तुम्हारे और जैद के बीच में कुछ बुरा होगा, मैं नहीं होंगी जिसको घर से निकाला जाएगा. Good scene. And eventually promise मिला. Another good scene was Aira का good scene नहीं, progression कि Aira finally इनके घर आ जाती है. वो well shot भी था. बाहर से वो आ रही है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, रोक रहे हैं, वो अंदर आती है, अंदर आके बात करती है. वो उसकी भी कोरियोग्राफी अच्छी थी. The shot, the 3 some in the master, the 2 shot and the single, मज़े का था. इस दफ़ा मुझे डायरेक्शन मज़े की लगी. मुझे शॉट्स अच्छे लगे. विजुअल तो है अच्छा बिकॉज लोकेशंस बहुत रिफ्रेशिंग हैं. एंड ये एक होती है बात, पहली चीज़ जो आपको किसी भी ड्रामे में रोकती है वो उसका विजुअल है. सो इस ड्रामे में हमारे लिए जो एक इंटरेस्ट का पहलू है वो ये भी है कि विजुअल बहुत खूबसूरत है. एक्टर्स बहुत कंपेलिंग हैं. To look at Aiza and Bahaj and the fathers and everybody. I even like Ryan. वो जब आता है तो वो अच्छा लगता है. So वो एक लाओ वाली सा लड़का लग रहा है जो कि बिगड़ा हुआ है. लाओ उसकी अच्छा हाँ, और अपनी प्रेजेंस अपने कैरेक्टर को वो सही जगहों पे रखता है. चाहे वो चुप करके बैठा भी होगा तो उसका पोस्चर जो है वो बताता है कि वो किस किस्म का लड़का है. एक और मज़े की जगह थी जहाँ बाप जो है वो क्वेश्चन करता है कि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी था मुझे. जब ये आता है पूरी रात वो इंतज़ार कर रहे हैं, ये सुबह में आता है जैद वापस एंड दे क्वेश्चन हिम एंड देन ही सेज समथिंग और वो कहता है कि वेयर इज़ रेयान इन ऑल ऑफ दिस. रेयान का रोल क्या है ना. वो भी एक मज़े की बात थी, एक स्टेप अहेड था. और वो फिर चला जाता है और बाप कहता है कि इस हालत में इससे ज़्यादा सवाल नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एक पते की बात. तो वो हालत मुझे थोड़ी वो एक्चुअली जो मुझे लग रहा था जो राइटर ने लिखा वो ड्रंक हालत में वापस आता है किसी पार्टी से, जो कि ड्रंक नहीं दिखाया उन्होंने. That's exactly what I felt. जब बाप ने कहा हालत और वो सामने वाला लड़का बिल्कुल नॉर्मल है तो बाप को हालत नहीं कहना चाहिए था क्योंकि उसने क्वेश्चन दिया है. And then I think if there's one thing that we're watching this play for, it's morbid fascination. We want to know ये क्या करने वाले हैं, ये कहाँ जाने वाले हैं. इसकी जो compelling force है ना वो सिर्फ ये सवाल है कि अब ये करेंगे क्या. So I hope ये घूमना बंद कर दें और कहीं पहुँच जाएं. But I would still say it's a good watch. Good watch, one thumbs up. अब जी राइटिंग की बात करी जाए, जंजीबील आसिम शाह हैं और अब मेरा सवाल है आप तीनों जज इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो आदमी है
जो कि वहाज का फादर है, वो क्यों वो खुद भी एक अमीर आदमी है, और उसने इस एपिसोड में क्लियर कर दिया कि उसकी नेटवर्थ उस्मान के बच्चों से बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। इस उसने वो क्यों एक मुबशरा जैसी खातून को जिसको जो पहले से डिवोर्स है अपने बेटे से करवाना चाहेगा? सही है, पहला सवाल। और जब मैंने ये पहले किया था तो आप लोगों में से किसी ने कहा था कि भाई बिजनेस का मसला है और वो उसको फ़ायदा है वहाँ से, लेकिन वो इस एपिसोड में क्लियर हो गया कि उसको ये मसला ही नहीं है। तो नहीं है, मोर लालच। It's like, you know, when you have कहीं भी नहीं दिखाई, वो अपनी बेटी बेटी की वजह, आई थिंक बेटी से बहुत प्यार है, बेटी की ऑब्सेशन है वो लड़का। वो चीज़ जो है ना, वो मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि वो इतने बड़े स्टेप कैसे ले रहा है। क्या स्टेप? कि उसने उसको अपने बेटे को बिल्कुल ही वो मुबशरा जैसी बहू ले आया, उसके बाद अपनी, और वो इतना इंटेलिजेंट आदमी था तो उसको अपनी बेटी को भी एक ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ पे उसको पता है कि मुबशरा उसकी नंद होगी या जो भी सीन होगा। और वो अब वो खुद कह रहा है कि तुमने अच्छा किया, तुम निकल आई उसकी लव से, बिल्कुल ठीक है, तुम स्टैंड लो जो भी करो। अपनी बेटी को इस एपिसोड में यही बोलता है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसे पहले बोल देना चाहिए था। अब और जो रीज़न मैं समझ रहा था उस डायलॉग से पहले तक वो यही था कि उनकी जायदाद को उसकी नज़र है, उसकी जायदाद में कोई नज़र नहीं। उसने कहा हमारी उसकी नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, मुझे अच्छा हुआ तुम उसकी मोहब्बत से निकल आई हो। तो मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा है कि उसने वहाज की शादी मुबशरा से की क्यों, वहाँ पे वो राइटर वीक कर गया। पहले मेरे ज़हन में रीज़न था कि वो कारोबार भी कारोबार, अब तो क्लियर कर दिया कि कारोबार का मसला नहीं। लेकिन आई थिंक अगर आप देखें हिस्ट्री में, बिजनेस मैरीज बिजनेस, ये नहीं होता कि सो दे वर द नेक्स्ट बिगेस्ट बिजनेस इन टाउन एंड ही वाज हिज गुड फ्रेंड, एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, उन्होंने सोचा कि टू बिग बिजनेसेस आर कमिंग टुगेदर। लेकिन बिजनेसमैन उस शहर में कराची में और भी होंगे। वो एक मुबशरा भी तो देखे ना किस लेवल की वो खातून है और जो क्या कुछ कर चुकी है, उसने अपनी आंखों से देखा है उसको वो हरकतें करते हुए। कहानी ना होती ना कोई। तो राइटिंग में पूछूंगा नादिया, आप क्या कहती हैं इस बारे में और आपका क्या ख्याल है? तो कुछ ड्रामे देखे, इतनी गंदी राइटिंग थी कि उसके बाद हमारा जो एक स्टैंडर्ड है वो बहुत लो आ गया है। मैं उस हिसाब से भी चलती हूँ कि मैंने ड्रामे कैसे देखे अच्छे, जब रज़िया चल रहा था या और ऐसे ड्रामास थे, तो फिर आपका ना ऐसे यहाँ आ जाता है कि ये क्या कहते हैं उसको, बार, यार्ड स्टिक या आपका जो भी बार है आपकी, कि जिससे आपने मेजर करना है, तो स्टैंडर्ड हाई हो जाते हैं। आज मेरे स्टैंडर्ड थोड़े से थोड़े खुद ही ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये नीचे आए हुए हैं। तो इसलिए फिर मैं खुले दिल से ज़्यादा तारीफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि नहीं, आप जितना कर सकते हैं इनकरेज करें। इस ड्रामे में बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, जैसे ख़ास तौर पे आयज़ा का, लेकिन वीक डायलॉग्स की वजह से मारा गया। एंड आई फील नाउ कि आयज़ा का कैरेक्टर बहुत वीक हो गया। वो जिस तरह शुरू हुआ सारा, ये जुमले कमज़ोर है ना, उसकी वजह से वो सफ़र कर रहा है समहाउ। तो एक और बहुत ही अजीब सी बात है कि इसमें जो अज़ीका की फैमिली और एजाज़ की, वो बार बार ये क्यों कहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। सबको पता है, मेरे ख्याल कियान को भी अब समझ आ गई है कि आपको क्या चाह रहे हैं गुंडे आपसे, सिर्फ इनको अच्छा नहीं वो समझ आ रहा। अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रोड पे होती है गुंडे वो मेरी लाइन है। नहीं चलो बता, चलो ले लो भाई। अच्छा एक वो निकली है किसी बड़े मॉल से, रश वाली जगह से, अज़ीका निकलती है। पहुंच गया जहाँ मैं हूँ, व्हाट्स हर नेम, आयरा निकलती है जहाँ पे बहुत पब्लिक है। फिर उससे देखती है गुंडे आ रहे हैं, वो भी सुनसान गली में चली जाती है। लेट्स गो समवेयर मोर प्राइवेट। समवेयर बाय, आप तो ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ बहुत लोग होंगे। अच्छा वो सुनसान गली में आ गई है, अच्छा वो उसके की चक्कर काट रहे हैं, तुम ये शहर छोड़ के चली जाओ। हेलमेट वाला बोला नहीं, तुम्हारी आखिरी धमकी है, आखिरी वार्निंग है, ये शहर छोड़ के चली जाओ। आप ये क्यों कर रहे हैं? ऐसे नहीं आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये था भाई। वो कह रहे हैं कि फाइनल धमकी है, छोड़ दो शहर, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस ड्रामे का नाम मैंने तो रख दिया ना, निकनेम, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये जो बचपना है, ये बहुत मासूमियत है हमारी हीरोइन में, मासूमियत बहुत भोली है। आयरा बहुत भोली है, भोली के वो पब्लिक की जगह छोड़ के सुनसान गली में आ गई। हाँ। मुझे यहाँ पे हरास करें, लोगों के सामने हरास ना करें। देखिए प्राइवेट ही रखे, 4 लोग वीडियो बन जाएगा, इट्स नॉट गुड। साइड पे चलते हैं। तो वो मुझे भी जो है ना हजम नहीं हुआ। तो अच्छा सीन था ना, एंड आई थिंक द वे उसमें लाइन से ज़्यादा वाज द डायलॉग डिलीवरी ऑफ उस्मान पे ज़्यादा। मैंने फिर 2-3 दफ़ा रिवाइंड किया, मैं कितने मज़े का बोले हैं। जो पहला सीन है आयज़ा के साथ, कि भाई लोग बात करते हैं, मुझे सुनना पड़ता है। द वे ही सेड इट, ठीक लिखा हुआ भी ठीक था। हाँ, वो सीन अच्छा, बहुत अच्छा सीन था वो। और वो तो जो है ना, आई एम परफेक्ट, ये मैं भी कब से कह रही हूँ, तो मुझे तो कोई नहीं सीरियसली ले रहा है। आयज़ा कहती है तो
संजीदा हो जाते हैं। मैं कब से कह रही हूँ आई एम परफेक्ट, और वो कहते हैं कि ये देखो ये भी कह रहे हैं लोग। मैं अब्बा को बोलूँ ना, अब्बा चप्पल उठाए मेरी, दबाओ यहाँ तो वैसी बातें कर रही हूँ। यहाँ पापा खुश हैं, हम कहते हैं घर में तो हमारी बेइज्जती होती है कि आई एम परफेक्ट पापा। तो आपने एंजॉय किया, तो राइटिंग के नंबर? नहीं अभी आ रहा है। हाँ राइटिंग, उसके अलावा सीन्स कुछ थे जो मैंने, एक और भी बड़ा प्यार, खबरदार जो तुमने वो अगले वो डायरेक्शन में करेंगे, वो डायरेक्शन सीन नहीं, मैं ही तुम्हें बताऊंगी क्या था वो उसमें, फिर ये कॉपी कर लेता है। हाँ कश्माला के अच्छे सीन्स थे, हाँ कॉपी करता है, मुकाबला चल रहा है ना हमारा। मुझे क्या पता आपने क्या बोलना था, मुझे तो तुम्हें पता था ये गुंडे वाली बात। अच्छा उसमें कश्माला का बहुत अच्छा मुझे लगा जिसने स्टैंड लिया, आई वाज सो हैप्पी। लेकिन एक प्यारी लाइन और सुन लें लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जो भाई है मैं सदके में वारी, भाई या तो नशा कर रहा है या कोई बाइपोलर है। घर में बोलता है अच्छा पापा आपने ये लेक्चर दिया, इसको ज़रूरी था, इसको ये लेक्चर मिलना चाहिए था। जब वो है अभी उसके खिलाफ है मुबशरा के, जब वो जाता है अपनी बीवी के घर, कहता है हमारे घर में वही होगा जो मुबशरा चाहता है। ओ भाई तू डिसाइड भाई, कैसा भाई है, दिस इज अ वेरी वेरी वीक भाई। घर की बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, घर में लोग सर भी फाड़ देते हैं, लेकिन जब ससुराल वालों के सामने बैठते हैं तो जरा इज्जत को मलूज़े खातिर रखते हैं। मुझे नहीं लगता इसको किसी की परवाह है, लेकिन ये जब कभी कभी आयजा के बहुत फेवर में लगता है, और कभी लगता है कि याद है शुरू में भी इसने कितनी बेइज्जती की थी कि तुम पागल हो, तुम्हें डॉक्टर देखने आ रहा है। शुरू में इसने ही वाज वेरी इनसेंसिटिव अबाउट हर डिवोर्स एंड एवरीथिंग। अब कह रहा हमारे घर में तो वही होता है, ये तो बस फिर राइटिंग के नंबर दे दें इसी बात। यहाँ मुझे बहुत कंफ्यूजन नजर आई, बाकी बस बाकी मैं डायरेक्शन में बताऊंगी। राइटिंग के नंबर इस दफ़ा अच्छा थे सीन्स, तो आई एम गोना गिव 7। वेरी गुड जॉब मैना जी। सो जो आपने सवाल किया था सवाल कितने हैं इस ड्रामे में? बहुत हैं कि मुबशरा की मैंने पूरी इमारत उस पे खड़ी की हुई थी, तो इमारत ही एक डायलॉग ने हिला दी कि हमारी तो नेटवर्थ उनसे ज्यादा है। तो मुबशरा से अपने इतने अच्छे खासे हैंडसम अनमैरिड लड़के को बयाने का क्या? तो मुबशरा के लिए लाइनें क्यों नहीं लिखी गई, ये मेरा दूसरा सवाल होगा। ये लड़का जब उसने कहा हुआ है कि भाई मैंने शादी करनी है, मैंने हाँ की है शादी के लिए, वो क्यों मुकर रहा है, वो क्यों कह रहा है व्हाई इज ही ब्लेमिंग द वर्ल्ड फॉर देयर यू नो, कहते हैं ना कि आप लोग, तुम्हारी वजह से मैंने शादी, किसकी, अपने लिए की तुमने, तुम तो खुद आए थे अब्बा के पास करने के लिए। वो नादिया ने जो अभी कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो आई मीन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट वन एक और सवाल भी है जो आप लोग मिस कर गए, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो जो वहाज का वालिद है शहजाद, क्या नाम, शहजाद, क्यों इतना बुली कर रहे हैं उस बेचारी फैमिली को जो ऑलरेडी कह चुकी है कि हम किसी चीज में लेना देना ही नहीं है, जबरदस्ती ताकि क्रिमिनल, आई मीन टू अ क्रिमिनल, यू आर फोर्सिंग हर टू गेट मैरिड टू दिस मैन। Who does that? I don't know. He's very handsome. वो कुछ भी कह सकता है. He's so well dressed and his physique, his fitness is amazing. Please आप कुछ उसको ना कहें. देखिए वो अगर इस चीज को खामोशी से कहता है कि यार आप ये लो, आपका हम, मैं कोई मसला नहीं कर रहा, अभी गाड़ी भी नहीं तोड़ा, अपनी जॉब वॉब्स करो, बस खामोशी से रहो, आपको मैं दिखा दिया पावरफुल हूँ। पावरफुल बंदा बार बार आके ये नहीं करता, इतना बुली करना शुरू करते हैं। हाँ अजीका जाके मिल रही होती तब समझ आता, वो तो कुछ कह ही नहीं, वहाँ जा ही नहीं, वो कह भी रही है। और फिर एक तरफ इतना ज़्यादा उनके घर में, खैर वो तो अलग ही डायरेक्शन में बात करेंगे। तो सॉरी, मैं जो पार्ट मैंने मिस किया था, तोड़फोड़ क्यों हुई थी फजूल में? वही बुली करने आ गए क्योंकि उसे घर गई थी ना, वो घर जाती है उनके। अच्छा उसके बाद, तो उसके बाद हिम्मत कैसे? हाँ तो एक और स्टेप। So to me the story is exactly where it is. अब ये लोग घर छोड़ के जाएंगे या नहीं जाएंगे? एक बंदा घर छोड़ के जा रहा है, वो अपनी गाड़ी फरोख्त कर देता है कि चलो जान छुड़ाओ, मैं यहाँ से वो कैश लेके निकलते हैं, वही आदमी पीछे से अपनी बहन का जहेज मैं बनाऊंगा। to go and inform your boss कि चले sir step in the right direction. No, we have to make it worse for them. 5.5. 5.5. 5.5 मरीना जी की तरफ से। रुबीना जी आपने मुझे कन्विंस किया था लास्ट टाइम, मुझे याद आ गया कि वो जो है बिजनेस पे नजर है, तो चाहता है कि बेटा जो है वो ऑल इन ऑल हो जाए, तो पहले ही ऑल इन ऑल ही है। आपने ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हुए होंगे लाइफ में, आपको लगता है किसी सेन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा वहाज जैसा हो और उसको पता हो कि मुबशरा ऐसी है? जब आपको इतना पैसा होता है फिर आप अपनी जिंदगी को आसाइशें देखते हैं, आप इतनी अपनी जिंदगी को हेल नहीं बनाते। रिजेक्ट कर दिया ना, इंसल्ट की, तो उसने कहा चलो। अब मैं तुम्हें एक और एक्सक्यूज दे सकती हूँ इसकी, कि बेटी जो थी वो हेड ओवर हील्स हो गई थी रेयान के साथ इन लव, बाप जो है वो बेटी
को ना नहीं कर सका। नहीं, वो बट्टा सट्टा वाज द ओनली ऑप्शन। नहीं, बट्टा सट्टा तो ऑप्शन था ही नहीं। वो तो अपनी बेटी की बात करता है, वो तो खुद से फिर मुबशरा को तो वो वहाज का बाप देता है कि मुबशरा से मेरे बेटे की, उस्मान पीरजादा की हिम्मत नहीं थी अपनी बेटी का रिश्ता मांगने की। वो खुद कहता है कि आप ये दे, आप सीरियल तो देखिए। जबकि तो मैं भी हैरान था कि ये क्या है, उसने उसका पागलपन हर लिहाज से देखा हुआ था। And now that Zaid is going out with Mrs. हाशवानी की बेटी, हाशवानी की पोती, वो पोती। तो मसला क्या है? क्या मतलब? जैद इज, पता चला कि जैद तो तुम्हें पता है तुम्हारा मियाँ तो हर जगह मिसेस हाशवानी की पोती के साथ नजर आता है। तो फिर तो अजीका के घर में जा जाके बार बार उसको क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? आयरा के घर में जाके क्यों उसको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं? उधर तो लड़का मूव ऑन कर गया, वो तो तुम देखते नहीं हो। फलानी ने बता दिया कि ये तो हर जगह देखा जाता है, उसके साथ वो खड़ा भी हुआ। ये राइटिंग के फ्लॉज है जो मुझे बहुत बात कर ये राइटिंग के फ्लॉज, ये राइटिंग के फ्लॉज हैं, टू मेनी फ्लॉज, जो शायद इतने थे कि फिक्सेबल नहीं रहे। सो आई वुड से एंड देन व्हेनेवर ज़ैद सेज कि मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को कायम नहीं रख सकता, तो मैं घबरा जाती हूँ, बिकॉज यू नो ये वो लड़का था जिसने खुद आके हाँ कह दी थी विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग कि मेरी जो भी कोई थी लड़की गर्लफ्रेंड वो क्यों मना कर रही है, क्या हुआ। और हमने खुद ही अज्यूम कर लिया था कि वो देख के आ गया है वहाँ पे। एक दिन इसको गुस्सा चढ़ा था, ये गया और ऐसे जाके क्या कर दे मेरी शादी। अब वो बार बार कहता है ज़बरदस्ती का रिश्ता। अब वो लड़का जो एक बड़ा सेंसिबल और ठीक लड़का था, जो कि किसी औरत पे हाथ उठता था तो हाथ रोक लेता था और कहता था मैं किसी औरत के साथ भी, एक ऐसी औरत जो उसके निकाह में उसके साथ इंतहाई नारवा सलूक कर रहा है। तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग जगह हैं प्लॉट में। नॉर्मली हम कहते हैं प्लॉट अच्छा है, राइटिंग, इधर प्लॉट भी बहुत ट्विस्टेड है, कंफ्यूजिंग है, एंड सब्सिक्वेंटली राइटिंग भी कंफ्यूजिंग है। सो आई थिंक आईड से 5.5। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। राइटिंग कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए वो 12,000 हुए हैं जी। और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल में से 2,760, 23% बनते हैं। 2.3 मिलियन हैं इनको 10 में से। ठीक है, बहुत है। इसका मतलब है कि आवाम देख रही है, मैं हम की करें। नहीं, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये द विजुअल, द स्क्रीन एंड द कैरेक्टर, द एक्टर्स वो इतने कंपेलिंग हैं और लोगों ने शुरू कर दिया। जब लोग शुरू कर देते हैं ना, फिर वो चाहते हैं, द क्वेश्चन एवरीबडी इज आस्किंग इज ये क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल वर्ल्ड कप वगैरह की वजह से भी सारी ब्रांडिंग भी वर्ल्ड कप की तरफ गई हुई है। ओवरऑल व्यूज़ सारे ड्रामास के इतने कम हो गए हैं, 1.3, 1.5 एवरेज आ रहा है। 3 से मिलियन ऊपर कोई जा ही नहीं रहा। और हम लोग पहले 15 मिलियन 10 मिलियन हरामे जुनून जब मेरा चलता था मेरा तो क्या व्यूज़ होते थे जी, मेरा ही था। तो वो अब मैं देख रही हूँ कि बहुत कम हो गए हैं बिजनेस में। बहुत फ़र्क पड़ा है। इसलिए क्या कर रहे हैं कि सब यूट्यूब पे अपने ना कमर्शियल लगा रहे हैं, पेंट, डब्बा, टीन, सारे ना 4 डब्बे तो बन गए हैं स्पॉन्सर्स के। वो भी बड़ा इरिटेटिंग लग रहा है। लेकिन आई थिंक अगेन के क्योंकि व्यूज़ कम है, कम रेवेन्यू बन रहा है, तो उसकी वजह से हो रहा है। डायरेक्शन की बात करें अगर तो सादा पार्टी, और इसमें जो आ रहा है उसका एक्स इनवाइटेड है और करंट हस्बैंड इनवाइटेड है और कोई नहीं है गेस्ट लिस्ट में। किधर है लोग? ये नताशा का प्लान क्या था? नताशा जब बोलने लगती है ना तो लोग हैरान हो जाते हैं। मैं हैरान हो जाती हूँ कि इसके दोस्त भी कैसे हो सकते हैं। वो तो बोलने में कहा कि तो वो बोलने का अंदाज, नताशा शुड हैव बीन अ बेटर एक्टर, मोर कंपेलिंग पर्सनालिटी। जो खूबसूरत बीवी को देखकर तो वो पागल हो जाएगा। पहले बच्ची के साथ ये वो जो पार्टी में आती है आयजा, कहती कहाँ है ज़ैद, कहाँ है ज़ैद? वो कहती 1 सेकंड, इतनी खूबसूरत बीवी को देख के तो पागल हो जाएगा। और जो ज़ैद साहब जिस बच्ची के साथ आए हैं वो बाकी कुछ मतलब प्राइमरी की बच्ची लग रही है, छोटी सी बच्ची है। वो उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई ना, बहुत छोटी, उसने मना कर दिया था। और वो अच्छा, और ऊपर से इतने ग्लैमरस लोगों में वो लग रहा है ज़ैनब मार्केट के कपड़े पहने। ये तो हाशवानी की फैमिली की बनी हो बच्ची को कुछ यार, एक्टर अच्छा ले लो, एक्टर अच्छा नहीं लेना, कपड़े अच्छे पहना दो। अच्छा कपड़े अच्छे नहीं तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी कर दो। गुर्बत टपक रही थी,
कहीं से ग्लैमर नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, और दूर दूर खड़े हैं। डालो ही मत, आप फोन कॉल पे बता दो। नहीं, इट शुड हैव, देखिए ना क्लब में कैसे बैठा हुआ था, आज को ऐसे बैठना चाहिए था, साथ में फ्रेंड होती है। तब लगता कि यार ये, अभी तो लग रहा था कोई वो पूछ रहा बेटा टेस्ट कैसा हुआ, ठीक है, मैथ की समझ आ रही है या मैं ट्यूशन दूं। दोनों ऐसी बातें कर रहे थे, कहीं नहीं लग रहा था कि आज वो उसको नहीं, उस लड़की ने हिम्मत करके उसको थोड़ा सा यूं किया था, यहाँ वो हल्का सा वो मैंने उसको नहीं बोलर से यहाँ से साफ किया था, लिंट थोड़ा सा मक्खी मच्छर जो भी था, बट इसके अलावा कोई इंटीमेसी नहीं थी। और बाहर वाज लुकिंग सो अनकंफर्टेबल, लग ही नहीं रहा था कि दोनों में आपस में कोई दोस्ती है, लग रहा था मैं पता ना टीचर स्टूडेंट लग रहे थे, तो वो बहुत डेड था। और मैंने एक और चीज़ पकड़ी जो आपने शायद किसी ने नहीं पकड़ी होगी। अच्छा, हुआ ये कि एक्स जो है, आयजा गई शॉपिंग करने नर्स के साथ। अब वो नर्स क्यों थी, उसके हाथ में इसकी ड्रिप थी, क्या था, उसको इंजेक्शन लगाने होते थे, उसके ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। नहीं, उससे जब भी गुस्सा आता था तो वो इंजेक्शन लेके खड़ी भी होती थी। वो नर्स क्या कर रही है, अगर उसको गुस्से का मसला है या डिप्रेशन है तो नर्स क्यों साथ साथ चल रही है। मुझे नर्स नहीं समझ आई कि नर्स साथ साथ क्यों चल रही है। नर्स को वो एक हाथ मारेगी ना तो नर्स उधर जाके गिरेगी, जब आयजा उसको मारेगी तो वो नर्स बेचारी खुद, उसका कोई समझ नहीं आया। बट एनीवेज वो कहती है मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर क्या करने जा रही है, शॉपिंग करने जा रही है, और कोई जगह नहीं उसके पास। खैर मॉल चली गई, मॉल चली गई, नजर आया एक्स, एंड आई थिंक एक्स एंड दैट गर्ल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों के कपड़ों की आप शॉपिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब गुड न्यूज़ है। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन जो आपने नहीं नोट किया कि वो ये कि वो 4 to 5 इयर्स के एज के बच्चों के सेक्शन में कपड़े शॉपिंग नहीं बड़े थे, मैं सर पकड़ लिया, ओहो ये तो तीनों के कपड़े हैं उसकी एज के। भाई जब बच्चा होने, बिल्कुल अगर बच्चा होने वाला है तो आप इन्फेंट सेक्शन में जाते हैं, न्यू बॉर्न की इतनी प्यारी चीजें। मैं देखिए आयजा का एक्स हस्बैंड उठा रहे इतनी बड़ी जीन्स, ये कैसा, वो कह रही नहीं ये जैकेट देखो, ये 6 साल के बच्चे की, ये ज्यादा हमें पहले जरूरत पड़ेगी। नहीं 4 साल के बच्चे की जीन्स देखो। मतलब मैं हैरान कि भाई न्यू बॉर्न, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और ये 4 से 5 साल के बच्चे के देख रहे हैं कपड़े और खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता, शुड हैव बीन एन इन्फेंट सेक्शन। सही है ना। और मैं एक बात बताऊं, जिस लेवल के ये इंडस्ट्रियलिस्ट दिखाए गए, एक और सीन था जो कि वो इतने बड़े गार्ड्स खड़े और एक औरत भागती भी अंदर आ रही, कभी भी गार्ड किसी को अंदर घुसने दे ही नहीं सकते किसी भी घर में। हाँ, मेन दरवाजा खोला क्यों? इस घर में जो गार्ड्स हैं हर सीन में वो सिर्फ प्रॉप्स हैं, क्योंकि इसमें लड़की जब भी चाहे घुस के आ जाती है, प्रॉप्स हो। और एक सीन देखा था जिसमें अंदर लाउंज में कुछ आप लोग हैं और बातें हो रही हैं, और बाहर खिड़की बाहर दरवाजे में से लेकिन फिर आयरा कैसे घर में अंदर आ गई जहाँ इतने गार्ड्स हैं, वो आराम से भागते हुए आई है, मजे से भागती हुई आई है। तब गार्ड्स कह रहे हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया, रुक जाएं। गार्ड ऐसे नहीं तो गार्ड पकड़ते यूं करके कि किधर जा रही हो, नहीं आप गेट से नहीं एंटर होने देंगे। तीसरा और आखिरी जो हार्ट अटैक आया जैजी को, किसको? जैजी को, एजाज। हाँ, तो जब उसको हार्ट अटैक आया तो मतलब जब आप, एक तो हार्ट अटैक से आवाज़ निकलती है और उसके बाद क्या अलमारी में टकराया, किताबें गिरी। उसकी बहुत देर बाद बेगम जो साथ में बैठी है उनको हुआ क्या हुआ। उससे पहले अच्छे खासे साउंड इफेक्ट्स होंगे, एक्शन था, नोटिस वो वहीं बैठी। अच्छा, आई थॉट शी हैड गॉन। एग्जैक्टली, लगा ना, मुझे भी ये लगा, लेकिन वो वहीं बैठी हुई थी। शी वाज लाइक ओह क्या हुआ आपको, तो ये क्या हुआ जब वो साथ में वहीं, मतलब वो पीछे इधर गिरा है और बेगम इधर बैठी है। बताया ना उसकी एक्सप्लेनेशन है, जब वो आती है, वो हरास होती है रोड पे, जहाँ पे सुनसान गली में खुद चली जाती है कि मुझे हरास करो, हरास होकर वापस आ जाती है। अब वो आके दरवाजे क्यों बंद कर रही हो? अरे तुम्हारे घर में एक आदमी हमेशा घुस आता है, कल भी घुस आता, परसों भी घुस आता, तो इसलिए दरवाजे बंद करिए। वो कह रही मुझे बताओ, और अजीका एज यूजुअल नहीं बता रही क्या हुआ। वो कभी भी नहीं बताया। 25 दफा उसने पूछा कि मुझे बताओ डायलॉग नहीं लिखे हुए, क्या है वो, क्या है? और फिर वो जाके उस पानी पिलाती है, वो फिर जाके दरवाजे खिड़कियां क्यों कर रही हो बंद, क्यों? अरे भाई तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है, तुम इतना बुली किया जा रहा है। तो हार्ट अटैक का बहरहाल मुझे वो जो साइलेंट तो नहीं था, हार्ट अटैक क्यों हुआ कि उसका रिएक्शन इतना लेट क्यों हुआ, एडिटिंग में प्रॉब्ली प्रॉब्लम हुई कि लेट उसका रिएक्शन आया, वरना साथ साथ होना चाहिए था। अदर देन दैट जो अच्छे पार्ट्स थे, मुझे हरासर बड़ा अच्छा लगा। पार्टी सीन तो वाज माय फेवरेट। आई एम परफेक्ट। इट वाज अ रेस्टोरेंट, रियली बैड रेस्टोरेंट, वेरी बैड रेस्टोरेंट। मुझे पता है जहाँ बर्गर के साथ या तो सूप मिलता है या कोल्ड ड्रिंक, और तीसरी कोई चीज़ नहीं होती है। ये एक ही डील होता है और उसकी कीमत है 275 रुपीज़। बस सूप मिलेगा या साथ में कोल्ड ड्रिंक मिलेगी और कोल्ड स्लॉ। और वहाँ पर जो डायलॉग से
कि अब मजा आएगा, वो तुम भी वीडियो बनाओ, तुम भी बनाओ, ऐसे कौन कहता है कि अच्छा हाँ एक्स वीडियो बना रहा है ना, वो वीडियो बना रहा है। अब कहता अब पुलिस को भी फोन हाँ पुलिस को भी फोन करेंगे। मियाँ बीवी लड़ रहे हैं पार्टी में, तो पुलिस को कौन बुलाता है पार्टी में? और ये जो एक्स का एक्टर जो है, ये एक्टर ये हमेशा ये इतना टाइट सूट क्यों पहनता है? ये एक इसके पास टी शर्ट नहीं, पोलो शर्ट, उनका स्टाइल है ना, कुछ अलग सा ही कुछ है, लेकिन अब वो अच्छा कपल लग रहा है। तो वो बड़ा अच्छा सीन जो है, डायरेक्शन के नंबर, उस्मान पीरज़ादा का सीन वो शॉट ब्यूटीफुली, अच्छा, बहुत अच्छा मुझे वो सीन लगा, बड़े ज़बरदस्त, उसमें एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे थे, शॉट्स भी अच्छे थे। तो इवन एजाज असलम का गिरना भी मतलब था, लेकिन जो हरास किया है ना वो बहुत अच्छे शॉट्स थे सारे। डायरेक्शन के नंबर, डायरेक्शन पार्टी की वजह से थोड़े से कटे, और ये बड़े नहीं, बच्चे तो बढ़ाने थे। हाँ नहीं, डायरेक्टर को देना है भाई, इस दफा बहुत हो गया। 7 वाह, वेरी गुड जॉब महीना जी। एपिसोड्स मजेदार। देयर इज ऑलवेज अ वेरी बिग बर्डन डायरेक्टर पे जब आप एक ड्रामा करने जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपने शुरू से उसको देखा है, आपने पढ़ा है, फिर आप आते हो डायरेक्शन में, फिर आप जाते हो एडिटिंग में, एंड फिर आप उसको जोड़ रहे होते हो, और फिर आप सोच रहे होते हो कि यू नो डिड आई डू द राइट थिंग, डिड आई डू द रॉन्ग थिंग। बदर के जो पास ड्रामे हैं, जो जिसकी वजह से इंसान कहता था कि आंखें बंद करके अगर डायरेक्टर को, बिकॉज दैट्स व्हाट आई आस्क फर्स्ट, हु इज़ द डायरेक्टर, बिकॉज डायरेक्टर का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर स्क्रिप्ट वीक हो डायरेक्टर विल फिक्स दैट। मुझे नहीं फील हो रहा कि ये बदर ने डायरेक्ट किया। आई जस्ट फील दैट देयर इतने लूप होल्स हैं, इतने लूप होल्स हैं, एंड you know, if you've met Badr and if you've seen his past work, you just can't put the two together. Too many loopholes. अभी तो मुझे प्यार हुआ था नहीं, इन्होंने देखा। मुझे प्यार हुआ था में कितना मुश्किल था हमारे लिए तब एक्सेप्ट करना, ये असल में वो देखने के बाद ये फिर अच्छा लग रहा है। आपने वो नहीं देखा, वो भी बदल कर। अच्छा, so I would say 6.5. 6.5. Good No, job. six, Still six. 6. Still good job. रुबीना जी, शॉट्स अच्छे लगे थे मुझे, वही जैसे कि वो भाग के आ रही है, अनरीजनेबल था कि चौकीदार जो भी गार्ड्स थे उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं, वो उनको डाक करके आ गई अंदर। वो उस सीन की कॉम्पोजिशंस, शॉट्स अच्छे थे। आई एम लाइकिंग द लाइटिंग एंड द विजुअल्स बिकॉज घर खूबसूरत है, मगर डायरेक्शन इससे बहुत आगे की और बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ जहाँ लगता है कि ये जगह क्वेश्चन क्यों छोड़ रही है, वहाँ हमें डायरेक्टर चाहिए था। जैसे कि पार्टी, एक तो वो पार्टी ही अनबिलीवेबल थी, उस पर फिर ये जैसे ही आती हैं मुबशरा और वो कन्फ्रंट करती हैं अपने मियाँ को, जैद को, और जैद कहता है कि ना ये तुम्हारा बेडरूम है और ना मैं मोहिब हूँ, ठीक है। और मोहिब वहाँ पूरा मसरूफ़ है वीडियो बनाने में और लोगों को कहने में कि बनाओ बनाओ वीडियो। कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया उसने इस जुमले पे। द एक्स वॉज देयर, ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू एंड यू गेव नो एक्सप्रेशन। वेयर वॉज द डायरेक्टर इन दिस सीन? उसने, वो तो दूर खड़ा था ना, उसको आवाज़ थोड़ी गई है। कितनी, क्योंकि उस वक्त सब पिन ड्रॉप थे, वीडियो बना रहे थे और वो दोनों बात कर रहे थे, है ना। अगर हमें आप मास्टर शॉट में दिखा देते ना कि वो सिर्फ देख सकते हैं, वो सुन नहीं सकते, मुझे लगता है वो सिर्फ देख सकते हैं, काफ़ी दूर थे वो। अगर आप हमें दिखा देते हैं, तो ये वही है ना, जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं, हम जस्टिफाई कर रहे हैं जगहों को, कि वो इतना बड़ा लॉन है, वो वहाँ खड़े हैं और ये वो वहाँ खड़े हैं, बस वो देख रहे हैं कि वो आगे। ऐसा कुछ लगा नहीं। वो एक कमरा था जिसमें एक कोने पे वो खड़े थे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ खड़े थे वो लोग। सो और वो अच्छा, अगर वो एक्चुअली भी दूर थे तो ये जगह थी जहाँ एक एक्सप्रेशन तो बनता था। ड्रामे को ड्रामेटिक करने के लिए ही दे देते, ड्रामेटिक करने के लिए वो इतना उसके अंदर वो था कि इतना पोटेंशियल था उस इक्वेशन में कि वहाँ पर एक्स भी मौजूद है, वो भी मौजूद है, और वहाँ पे जो डायलॉग है, क्या डायलॉग आ रहा है जी,
पुलिस को बुला लो, तुम भी वीडियो बनाओ, मतलब वहाँ पे तो आप यू कैन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग एग्जैक्टली, कि मुहिब का नाम भी ले रहे हैं, मुहिब खड़ा भी हुआ है, मुहिब की बीवी भी खड़ी है, तो आप इस्तेमाल करें इस जगह को। और मुहिब की बीवी का तो पहला रिएक्शन मुबश्शिर है, उसको तो कुर्सी से गिर जाना चाहिए था, वो तो उसको कहती निकलो यहाँ से, ये यहाँ छुप जाती टेबल के छुप नीचे। जाती, कुछ मतलब इसमें तो बहुत कुछ क्रिएट हो सकता है, बहुत कुछ इस सीन का अब वो कहता आओ एंजॉय करो, अब मजा आएगा, अब एंजॉय करो। इस सीन की कॉनोटेशन बड़ी हो सकती थी, ये जैसे भी लिखा गया था। So the visuals were there, but I think that वही बार बार कह रहा है जैद के ज़बरदस्ती की शादी मैं क्यों चलाऊँगा, फिर एंड में उसने कह दिया है जो कि शायद हम सुनना भी चाहते थे कि अब मैं आयरा के साथ रहूँगा। बट अब अगले क्वेश्चंस इतने हैं दैट इट इज़ दिल का थोड़ा सा दुख है। तो मेरा तो ख्याल है कि मैं बहुत ज़्यादा भी दे दूँ ना, जो कि मैं देना चाहती हूँ, तो मैं 6 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँ। 6 स्टिल गुड जॉब। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में, वो टोटल किए हैं 12,200, और बदर महमूद के हिस्से में कितने आए हैं? 1500। 3,294, 27% बनते हैं, 2.7 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। क्योंकि ड्रामा देखा जा रहा है, ड्रामा देखा जा रहा है, ड्रामा देखा जा रहा है, उसका डायरेक्टर नंबर लेगा। चले जी, आयजा की बात कर लें, फीमेल कैटेगरी में जो नॉमिनेट हैं। नादिया, क्या कहेंगे आप? आयजा का काम कम था इस एपिसोड में, आई थिंक उसका आयरा का ज़्यादा था। आयरा रोई भी बहुत है, और यहाँ इसमें जो उसने चाल चली है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसको क्यों लग रहा था कि ये चाल चल के वहाँ जो है वो उससे नफरत करने लगेगा। जब उसने घर में सारा तोड़ फोड़ की, ऑब्वियसली वो जाएगा वहाँ, उससे पूछेगा। तो आई लाइक आई सेड बिफोर कि कैरेक्टर बहुत मज़े का था और वो बहुत अच्छा कर रही है। लाइंस आयजा की बहुत वीक हैं जिसकी वजह से वो डैमेज हो रही हैं, बट शी हर सेल्फ इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। और वहाँ जहाँ वो कहती है आई एम परफेक्ट, फिर उसके बाद जब अपने एक्स को देख के आती है कि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है, उनका तो फैमिली वे में, शी कम्स बैक एंड शी इज़ लाइक मैं माफ़ी मांग लूँगी, मैं वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे अभी ले जाएं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मैं टूट रही है जिस वक्त वो इवन वो बैठ के योगा कर रही होती हैं, हाँ, फोन आता है और उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, उसकी दोस्त जैसे कहती है, वो जिस तरह से एक्सप्रेशन, उसने ना वो हिली है ना कुछ किया, उसने उसी में बैठे बैठे पता चल गया कि इसको गुस्सा आ रहा है, फील हो रहा था कि उसको अब इसको गुस्सा आना शुरू हो गया। फिर जहाँ पे वो मेल्ट होती है, फादर के पास जाती है, तो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा थी। फिर जब वो पार्टी पे गई और देखा, जब फाइनली मुझे लगा था नहीं जाएगी, लेकिन वो चली जाती है और उसके बाद तो फिर मुबशरा है, तो वो भी बहुत अच्छा था जो वहाँ चीखी है। तो मैं वही कह रही कि इस ड्रामे में आई वांट टू सी मोर ऑफ मुबशरा बिकॉज हर परफॉर्मेंस इज सो गुड। नंबर 8 भैया जी, she is doing whatever she can bring to the table. I think the only thing she needs to concentrate थोड़ा सा जो है, वो जो बार बार वो कहती है तुम पता मैं कौन हूँ, तुम्हें पता तुम किसके साथ, उधर जो है ना मुझे लगता है कि बहुत रेपिटेशन आ जाती है। वो तो राइटिंग थी, वो क्या करेगा? No, but again, as an if I see something that's constantly being repeated again and again, मैं तो डायरेक्टर के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई how many time मैं कितनी दफ़ा कहूँगी ये। जब राइटिंग में you need to find variation of saying the same thing over and over again, right? Because otherwise then फिर हम लोग यही कह रहे हैं ना sitting here कि आप repetition that's all we're saying. So आप किसी और वैसे कह सकते हैं, कोई और लफ्ज़, और प्रोग्रेशन में ठीक है, से 2-3 दफ़ा कहें, 4-5 दफ़ा कहें, गैप के बाद कहें, बीच में और कोई लाइनें बीच में ले आएँ, तो ये पार्ट जो था दैट्स द ओनली थिंग मुझे लगता है कि दैट्स गोइंग अगेंस्ट हर, विच शोज़ दैट the writer has not concentrated on this character's lines very well. मुझे जो कि फ्लॉप राइटिंग में ही गया हुई वाला। हाँ, मुझे ये फील तो सो बच्ची ने अपनी तरफ से पूरी जान मारी है कि उसे from her look to the way she walks to the way she behaves to but
in any given situation you need a team around you to boost you up to say कि yes very good, no let's bring this down a little bit, no I think ये तुम इस level तक ले जा सकती हो, वो team missing है उसके लिए इस so I would say I think I will give Aiza 7. Very good job, Ravina ji. Just like Marina said, Aiza I'm sure बहुत जगह फिक्स कर भी रही होंगी चीज़ों को, बट ये जगह जहाँ वो बार बार एक ही बात करती हैं ड्राइवर के साथ वाले सीन में या किसी और सीन में कि मैं मुबशरा हूँ, जहाँ लाइनें दी नहीं गई हैं उनको, दीज नीडेड टू बी फिक्स्ड ऑल्सो, ये नीचे लेके जाते हैं परफॉर्मेंस को भी, और ये रेपिटेशन जो है ऑफ द 5 लाइन्स अगेन एंड अगेन एक्टर को भी थोड़ा सा लेकिन जान तो बहुत मार नजर आ रहा है। अदरवाइज परफॉर्मेंस में कहीं कमी नहीं है। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस प्ले इज द 4 एक्टर्स, 2 द मेन लीड कैरेक्टर Aiza and Wahaj, and 2 major support characters Usman Saab and Shehzad. They are compelling us to watch this play. वरना इस ड्रामे में अगर ये 4 लोग हटा दें तो मेरा, और विजुअल जो खूबसूरत है वो हटा दें, कैमरा वर्क अच्छा है, ड्राइवर भी बहुत, तो थोड़ा सा हाँ, तो आई थिंक आई विल गिव हर अ 6 बिकॉज इट्स अ गुड जॉब, बट ऑडियंस ने जो फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट किए हैं वो 12,600 किए हैं और आयजा खान के हिस्से में आए हैं 3,000 से ज़्यादा होंगे। 3,906, 31% बनते हैं, 3.1 मिलियन फैंस बड़े पसंद कर रहे हैं। वेल डन। अब बात हो जाए मेल एक्टर की, वहाज का सीन इतना ज़बरदस्त था, जब वो गया है ना उसको, जिसको गुस्सा चढ़ा है और उसके ये वो नहीं कर सकती, ये झूठ है, द कॉन्फिडेंस एंड द ईज द वे ही सेड इट बहुत मज़े का था कि नहीं उसने नहीं किया, ये देखो घर, ये नौकर को बुलाओ, नौकर को भी बुला के उसने ऐसी सरसरी सी बात की, तो वो बड़ा अच्छा था। प्लस व्हेन ही एक्चुअली गोज़ देयर, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सीन था इस एपिसोड में, जब वो जाता है और उसको पता चलता है कि यार ये आयरा के साथ तो ये कर रहे हैं, और फिर वो उसको फर्स्ट टाइम अब उसने वहाज को बताया है कि मेरे साथ ये किया, भाई को किडनैप कर दिया, जॉब्स हमारी ख़त्म हो गई और तुम रिस्पॉन्सिबल हो और तुम मोहब्बत की ये सज़ा मुझे मिली है, एंड उसके एक्सप्रेशंस, एंड ही वॉक्स आउट, और अभी अब वो गया है कन्फ्रंट करने में, वहाँ आई वाज एक्सपेक्टिंग और ज़रा पावरफुल कुछ होना चाहिए था, मैं कहीं तोड़ेगा जाकर ना सामान वहाँ जिस तरह इसके घर में तोड़ा था, खैर तोड़ा नहीं है, लेकिन ही सेड कि मैं वहीं जा रहा हूँ उसके पास। अच्छा, देन अनदर थिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मे बी डिवोर्स दे देगा उसको, क्योंकि अब तो उसने सुना है ना, पहले तो आयजा के अगेंस्ट कुछ था नहीं सॉलिड, अब तो उसने सामने झूठ बोला है। गुड पॉइंट, तो, है ना, वेरी गुड पॉइंट। हाँ, मैंने कहा कि अब डिवोर्स देगा या और कहेगा कि बस संभालो, अब रिश्ता ही ख़त्म, बात ही ख़त्म, वो नहीं हुआ, एंड तो ठंडा लगा मुझे। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रिएक्शन ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था। हाँ, अगर मोहब्बत इतनी हैवी थी कि तुम शादी के बाद भी अपनी बीवी के साथ ये हरकतें कर रहे हो, तो उसका मतलब ये कि जब तुम्हें असल बात पता चलेगी तुम्हारा रिएक्शन बहुत बड़ा होगा। हाँ, और बाप के साथ भी एक नॉर्मल सा ही गुस्सा था, मैं जा रहा हूँ बस वहाँ रहना, मतलब उसके घर पे शिफ्ट हो जाएगा, इस घर से चला गया, वो बात क्लियर नहीं हुई। तो नंबर्स, तो वहाँ कुछ तिश्नगी सी रह गई, समझ नहीं आया। तो बाकी पार्टी में भी बहुत कमी था, और उसे कहता है कि यहाँ सब है रिलैक्स वहाँ भी कुछ और होना चाहिए था रिलैक्स के अलावा, है ना, जब आती है बीवी सुना रही है सबको, ये वो क्या करे, रिलैक्स नहीं, उसे कुछ और कहना चाहिए था, थोड़ा और सख्त बोलना चाहिए था वहाँ पे। तो अगेन फिर लाइन्स ही ऐसी आ रही हैं कि एक्टर जो है फंस जाता है, वरना आप हाथ से ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस निकाल सकते थे। तेरे बिन में क्या हुआ, हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस प्लस सपोर्टेड बाय गुड लाइन्स, गुड डायलॉग्स, यहाँ वो प्रॉब्लम करते हैं। नंबर्स, तो बहुत अच्छे सीन में वीक लाइन्स, बट हिज परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, 8 फॉर हिम आल्सो। 8 महीना जी, फवाज, वहाज ने अपने बाप को क्रिमिनल कहा, आई लाइक दैट, आई थॉट दैट वाज अ गुड, आई थिंक फादर्स रिएक्शन मुझे वहाँ नहीं नज़र आया, शुड हैव बीन देयर, बट आई थिंक जो मैंने आयजा के लिए कहा, सेम गोज विथ वहाज, एंड एज रूबीना सेड that it's because of these actors that one is compelled to even watch the play, because there's a lot of flaws in the storyline and the progression of the story. But वहाज अपनी तरफ से तो पूरी जान मार रहा है, अब तो एलिमेंट में भी आ गया है, अब तो सीन्स भी मिले, अब आगे क्या होना है, आई थिंक
actually after this last episode, after the Todpod and him saying that I am going 13 to and 14 मतलब आगे क्या होगा? उसके बाद मुझे लगता है कि ना ये जो 13th 14th में हुआ I wish it happened at least by 11 so that कहानी you know because can you imagine अगर ये सारा compact करके आप 11 है can you imagine how powerful those stories would have been so I think I'll give him a 7 also 7 yeah. good job good रवीना जी Same as Aiza, he is the driving force of the play, लेकिन कुछ है नहीं करने को, सीधे सीधे जुमले हैं, सीधी सीधी situations हैं, कोई ऐसा जुमला भी नहीं है जो you know unless हम कोई बता रहे हैं कि ये जुमले में ये फ्लॉ था, याद रह जाने वाला नहीं है. सो बेचारे एक्टर्स के साथ थोड़ी ज़्यादती है एंड आई होप आगे कुछ बेहतर हो, बट फॉर नाउ आई हैव अ 6 फॉर हिम. गुड जॉब. 6 फॉर गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं और जी मेल कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट किए हैं 13,300 किए हैं और वहाज अली के हिस्से में आए हैं. he's got his votes back 4,500. 5,985 45% Haji's got his votes. मिले हैं वहाज वोट को. मिलेंगे उसको. क्यों because Haji Saab is not in competition with him That also. अच्छा जी ये ये turn भी कंप्लीट नहीं है हुआ first. ड्रामा सीरियल मैं का रिव्यू. मिक्स रिव्यू थे. इमोजी तो 2 thumbs up 1 thumbs up मिले लेकिन राइटिंग और डायरेक्शन में कुछ मसाइल नजर आए वो भी हमने आपको खुल के बताए.